तो कैसे हैं आप लोग। आज सभी का स्वागत करते हैं प्रदीप गिरी एकेडमी पर। और आप सभी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के लास्ट मॉड्यूल पर पहुंच चुके हैं जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो आप लोग पूरा सीरीज ऑफ वन शॉट देख चुके होंगे और आप सभी ने काफी ज्यादा प्यार दिया, तो उसके लिए दिल से थैंक यू। और इस जो लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन, इसके कुछ एल्गोरिथम्स में पहले के मॉड्यूल्स में ले चुका हूं, लेकिन इसका एक एल्गोरिथम जो काफी बार बार आता है पेपर में सर, वो है हाफमैन कोडिंग। उसको आज हम सीखेंगे विद इन 10 मिनट, जो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत आसान तरीके से। और 8 मार्क के लिए फिक्स क्वेश्चन आता है जो आपके सीधे सीधे पेपर में आएगा और सीधे सीधे आपको 8 मार्क्स आपको दिलाकर जाएगा। तो आप सिर्फ 10 मिनट पूरे फोकस से बोर्ड पर देखिए कि मैं किस तरीके से करता हूं हाफमैन कोडिंग। और आपको लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा कि हाफमैन कोडिंग अगर आपने पूरा सॉल्व कर दिया, पूरा ट्री डायग्राम बना दिया, पूरा हाफमैन कोड लिख लिया, तो आप उसको चेकआउट कैसे करोगे कि आपने सही बनाया। बच्चे बना तो देते लेकिन बच्चे कंफ्यूज रहते, मेरा कोड सही आया कि तेरा गलत है। लेकिन आपके पास अगर आप प्रदीप गिरी एकेडमी से पढ़ रहे हो, यानी आप अंशुल सर से पढ़ रहे हो, तो आपको एक क्लास में ट्रिक भी मिलेगा कि आप चेक कर सकते हो कि आपका सही है कि गलत। तो वो सारी चीजें भी रहती है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का लास्ट मॉड्यूल जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। और ये हमारी मैडम जो हमें कभी नहीं बताती कि कर क्या रही है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि कर क्या रही है। तो आज ये बैठी है एप्लीकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर पे। तो ये आज एप्लीकेशन यानी हाफमैन कोडिंग को परफॉर्म कर रही है, बट हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि कैसे होता है हाफमैन कोडिंग। तो बेसिकली हाफमैन कोडिंग सर क्या होता है, हमें ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, डिजाइन हाफमैन कोडिंग फॉर द वर्ड मलयालम, गिव द हाफमैन कोड फॉर ईच सिंबल। तो हमें ईच एंड एवरी सिंबल के लिए जो हमें कोड दिया रहेगा वो ये दिया नहीं रहेगा, और इस क्वेश्चन के लिए नहीं दिया रहेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट दिया रहेगा। तो आप काफी लकी हो, तो आपको सीधा हाफमैन कोडिंग बनाना है, यानी आपको ट्री डायग्राम बनाना है। और अगर नहीं दिया है तो कैसे निकालना है मैं ये भी आपको बताऊंगा। तो खाली ध्यान रखना ये वर्ड पे क्या वर्ड दिया, मलयालम दिया है कि कंस्ट्रक्शन दिया है कि इंजीनियरिंग दिया है, या और एल्स कोई भी वर्ड आपको मिल सकता है। तो हम यहाँ पे मलयालम वाला करेंगे जो आपके पेपर में आया था, और आज हम इसको सीखेंगे कि कैसे करना है। तो सर ये मलयालम वर्ड दिया, तो अभी इसमें हमें क्या करना है ना सर कि देखो, सबसे पहला स्टेप सर ये मलयालम को हम एक बार लिख लेंगे। क्या करेंगे सर, हम मलयालम को एक बार लिख लेंगे मलयालम। तो मलयालम का स्पेलिंग क्या है सर, MALAYALA और M, ये हमारा स्पेलिंग। एक बार मैं रीचेक कर लेता हूं, MALAYALM। आप भी एक बार रीचेक करना वरना आपका हाफमैन कोड गलत हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी टेबल आया कैसे, सिंबल और फ्रीक्वेंसी को बहुत सारे जगह हैशटैग यानी वेट भी बोला जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये हमारा वेट भी बोला जाता है। वेट यानी इस नोड का वेट। तो इसके लिए वेट और फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर है। हम स्टार्ट करते हैं यहां से। अब एकदम फोकस से आप देखना कि मैं कर कैसे रहा हूं। तो सर एक्चुअली में अब हमें करना क्या है, तो देखो सबसे पहले हमें जो रिपीटेड अल्फाबेट्स है उनको भूल जा रहा है। हम एक एक अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं, यानी हमने एम को लिया, तो सर एम को क्या नंबर दिया, 1, ठीक है। ए यानी दूसरा अल्फाबेट, तो इसको क्या नंबर दिया सर, 2। एल हमारा तीसरा अल्फाबेट, तो इसको क्या नंबर दिया सर, 3। ए को लेना है क्या, नहीं सर, ए रिपीट हो चुका है तो ए को हमें छोड़ देना है। वाई को लिया क्या हमने, नहीं, तो वाई को लेना हमें। तो ये हो गया हमारा 4 अल्फाबेट। बाकी ALAM ये क्या चीज है सर रिपीटेड है। अब क्या करना है सर, ये तो हमने इसे नंबर दे दिया। अब यही वर्ड्स को जोड़ जोड़ के पूरा वर्ड बना है, नहीं इसी अल्फाबेट्स को जोड़ के पूरा वर्ड बना है। तो अब हम देखेंगे सर एम कितने बार है, एम कितने बार है, 2 बार। एम कितने बार है सर, 2 बार। तो एम का जो वैल्यू आएगा उसको हम लिख देते हैं अलग कलर से, ले लेते हैं हम, ग्रीन लिया हुआ है तो हम ले लेते हैं ये एप्पल ग्रीन, ठीक है। तो सर अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं एम कितने बार आया था सर, 1 और 2। तो हम एम को लिखते हैं सर, एम कितने बार आया सर, 2 बार। ए कितने बार आया सर, आप काउंट करो, 1 2 3 4, 5वीं बार है क्या, नहीं, तो कितने बार है सर, 4 बार। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। एल कितने बार है सर, 1 2 बस, तो ये हो गया 2। और फिर सर लास्ट वर्ड है हमारा वाई कितने बार है सर, 1 बार। तो ये सारी चीजें यहां तक तो सारे बच्चे करते हैं, और अगर आप यहां तक करोगे तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो पेपर में भी आपको इसी तरीके से करना है। बेसिकली कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन को आप पेपर में ऐसे रफ वर्क में कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे मत करना, आपका पेपर गंदा दिखेगा। आप ये मलयालम लिखना बस, और फिर उसके बाद आप सीधा नेक्स्ट स्टेप पे आना, यानी हमारे सिंबल वाले स्टेप पे। तो सर सिंबल वाले स्टेप पे क्या लिखा हुआ है सर, आप एक बार देख लो सिंबल क्या लिखा हुआ है सर, तो नहीं चेक करना दिख रहा है कि नहीं है। तो हमारा जो सिंबल है वो क्या दिख रहा है सर, M = 2, A = 4, L = 2 और Y = 1। सर ये कहां से आया सर,
ये कहां से आया सर, जो हमने यहां से निकाला, तो वो सारी चीजें थी, तो ये हमारा सिंबल बन गया। तो आपको पहले स्टेप में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अब हम आते हैं सर हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। सर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरीके से आना है। ये हमारा आउटपुट टेबल है जो हम हफमैन कोड को सॉल्व करके निकालेंगे। और ये ट्री डायग्राम में कुछ नहीं, ये बहुत आसान है, कैसे बनाना है बताता हूं, मैं बना कर रखा हूं क्योंकि टाइम बचाना है और आप सभी को वन शॉट देना है इसीलिए। तो अब हम आते हैं सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एज यूजुअल जो लिखा हुआ है वो है सर सिंबल, सिंबल के बाद लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी, जो ये इस टेबल से मैंने सीधा सीधा उठाया हुआ है। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं सर, मलयालम वर्ड को ही वापिस से, मलयालम वर्ड को ही हमने इसको इस फॉर्मेट में लिखा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार मलयालम। तो ये मैंने मलयालम वर्ड लिख दिया, MALAYALAM, M 2 बार, A 4 बार, Y 1 बार और L 2 बार। तो इन चीजों को मैंने यहां पर लिख दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं कि सर ड्रॉ कैसे करेंगे। तो आपको याद रखना है टेबल में जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगा उसमें जो दो सबसे छोटे नंबर रहेंगे उसको हमें यहां से स्टार्ट करना है। क्यों, क्योंकि सर आपको याद होगा ट्री डायग्राम में जो हमारा नोड का जब हम रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी ट्री में, तो जो हमारा रूट होता है वो सबसे बड़ा होता है, ये हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा है वो एक्चुअली में ऊपर नहीं आएगा यहां पर, तो अगर सबसे बड़ा ऊपर आएगा तो यानी जो सबसे छोटा रहेगा वो नीचे आएगा। तो इस लॉजिक से आपको याद रखना है। तो जो सबसे दो छोटे नंबर है यानी 2 और 1, तो 2 और 1 कौन से सर, M और Y। तो इधर में एक एंड पे M लिख देता हूं, एक एंड पे Y लिख देता हूं। अब यहाँ पे लिखना कैसे, ये भी इन दोनों में से जो छोटा रहेगा वो सर लेफ्ट हैंड पे आएगा और जो बड़ा होगा सर वो राइट हैंड पे जाएगा। तो M और Y में छोटा कौन सा है सर, Y। तो मैं यहां पर लिखूंगा सर Y, ठीक है। Y क्यों आया सर, क्योंकि Y का जो वेट है यानी फ्रीक्वेंसी है वो है 1। इधर में सर एक और सर्कल छोटू सा बना देता हूं आप लोगों के लिए, तने ये मैंने 1 क्यों लिखा है, क्योंकि Y का वेट है। और M लेंगे यानी M का वेट क्या है सर, 2। क्यों सर 2 को इधर राइट हैंड साइड क्यों लिया, क्योंकि 2 का वेट ज्यादा है, क्योंकि उसका वैल्यू जो है वो ज्यादा है, इसीलिए हमने लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन यूज किया। जैसे हम 2 और 1 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप कंप्लीट। तो हम इस तरीके से ट्री डायग्राम बनाएंगे, तो पहला हो गया। अब यही रूल को फॉलो करेंगे। अब 3 ले लिया, अब मेरे को बताओ हमारे पास M और Y ले लिया, तो क्या बचा सर L और A में मैंने L को क्यों चूज किया, क्योंकि सर हम कम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर जाएंगे। तो यहां पर L का फ्रीक्वेंसी A से कम है इसीलिए हम ले रहे हैं, बट A का फ्रीक्वेंसी है 2, 3 से ज्यादा है। तो मेरे को राइट में बनाना चाहिए था क्या, नहीं सर, क्योंकि 3 से कम है तो कम वाली चीज आएंगी लेफ्ट में। तो लेफ्ट में क्यों आएंगे, क्योंकि L का फ्रीक्वेंसी 2। तो मैं यहां पे लिखता हूं L, और L का जो फ्रीक्वेंसी है सर वो है 2। तो आपको क्लियर होगा। अब ये 3 और 2 को प्लस करके मैं ऊपर लिखूंगा, देख रहे हो आप, इनका जो पेरेंट नोड है उसका वैल्यू क्या आएगा सर 5। तो यहां तक हमारा होता है सेकेंड स्टेप कंप्लीट। तो यहां तक सबको क्लियर होगा। अब हम आते हैं हमारे लास्ट स्टेप पे, क्या बचा है 4। अब बताओ 5 और 4 में बड़ा कौन सा है, 5। तो 5 तो राइट हैंड साइड है, तो कौन सा इधर आएगा 4 क्यों आएगा, क्योंकि 4 का वैल्यू कम है और ये कौन सा वेरिएबल है यानी कौन सा सिंबल है, वो है सर A। तो हमने जो कंप्लीट कर दिया, यानी अब हम इसको 5 + 4 कर देंगे, यानी ये हमारा 9 हो गया। तो ये हमारा पूरा ट्री डायग्राम यानी हफमैन कोड कंप्लीट होता है। बट एक स्टेप बचा है कि इसको अब हम बाइनरी कोडिंग में कैसे लिखेंगे वो भी बताऊंगा, लेकिन आपको ट्री डायग्राम क्लियर होगा। अब इसमें किसी को भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो डाउट होने वाली चीज नहीं, बट इसमें अब सर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बच्चे यहां तक करके छोड़ देते हैं। अब इसके आगे कैसे करना है वो बता देता हूं, ठीक है। अगर पेपर में आपके दिया हुआ है कि राइट हैंड साइड को 1 लेना है या 0 लेना है, अगर उसमें दिया हुआ है राइट हैंड साइड को आपको 0 लेना है तो आपको 0 ही लेना है, और लेफ्ट हैंड साइड को अगर 1 दिया है तो 1 ही लेना है। तो वो सारी चीजें आपको वो ध्यान रखना है। यहां पर इस क्वेश्चन में हमें नहीं दिया था, तो हम क्या करेंगे ना सर, हम यहां पर कंसीडर करेंगे जो हमारा राइट हैंड साइड है, यानी इस डायग्राम का जो राइट हैंड साइड है उसको क्या कंसीडर करेंगे सर 1, और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसको क्या कंसीडर करेंगे सर हम 0। तो वो सारी चीजें, तो राइट हैंड साइड पे क्या है 1, तो मैं इसको अलग कलर से लिखता हूं, आपको नोटेशन के लिए आसानी होगा। तो मैंने इधर लिखा 1, यानी इस दोनों नोड का वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 0। तो आपको अब यहां पर जो हमारा डायग्राम है पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। लेकिन अगर मुझे पेपर में दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड को 1 लेना है और राइट हैंड साइड को 0 लेना है, तब आपको ये लॉजिक नहीं फॉलो करना है, तब आपको 1 0 जैसे दिया है वैसे, और अगर नहीं दिया है तो आपको फॉलो करना है इस तरीके से, ठीक है। तो आप सभी का डाउट नहीं होगा, आई होप नहीं होगा। अगर इसके बाद भी डाउट है तो आप वीडियो को एक बार और देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ये चीजें हो गई। अब हम आते हैं सर ए। अब ए हमारा है सर कहां पे है, ए कहां पर है सर, पहले ही है। तो ए अगर हमारा पहले है तो अब इधर हाफमैन कोड कैसे लिखेंगे सर, तो हाफमैन कोड होगा हमारा 0। क्या होगा 0, 0 के ऊपर कोई वैल्यू है क्या सर, नहीं। तो इसमें हमें ऊपर से लॉजिक फॉलो करना है, तो हम पहले y को लेते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा। अब y आते, तो y कहां है सर हमारा यहां। तो अब हमें क्या करना है सर, y जैसे ही आएगा तो y का जो कोड बनना चाहिए, आपको याद रखना है ऊपर से नीचे की तरफ आना है। किधर आना है, ऊपर से। डायग्राम हम नीचे से ऊपर बना रहे हैं, लेकिन हाफमैन कोड हम ऊपर से नीचे लिखेंगे। तो जो मेरा पहला कोड है वो क्या है 1, तो y के लिए जो पहला लिखूंगा 1। फिर वो नेक्स्ट इधर आया, फिर क्या है 1। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या है उसका वैल्यू 0। एक तरीके से देखोगे तो बाइनरी कोडिंग है, यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट है ये, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो जो मेरा बना 1 1 1 0, सर ऐसे क्यों लिया, ऐसे क्यों नहीं लिया, आपको याद रखना है। इसमें अगर ऐसे ट्री डायग्राम में अगर बड़ा बनता है आपका, तो आपको सबसे लंबा रास्ता चूज करना है नीचे आने के लिए। कौन सा रास्ता चूज करना है, सबसे लंबा रास्ता, शॉर्टकट नहीं अपनाना। तो 1 1 1 0, तो मेरा y का बन गया। ठीक है, अब हम आते हैं सर m के लिए। m का क्या कोड बनना चाहिए सर, m यहां है 1 1 1, कि m का लंबा रास्ता यही है। तो m का क्या था सर 1 1, क्लियर। अब हम आते हैं सर हमारे l पे। l का कोड क्या है सर 1 0, क्या है सर 1 0। अब हम आते हैं सर हमारे a वाले कोड पे। a का क्या कोड है सर 0। तो ये हो गया हमारा क्लियर। सबको समझ आया, सबको समझ आया, आई होप समझ आया होगा। और इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बस यही डायग्राम है। आपको एक इमेजिनरी ये भी दूंगा मैं क्लियर करने के लिए कि एक एक्चुअल कैसे बनाना है। तो एक्चुअली आपको ऐसे ही बनाना है। एक और एक मतलब इमेज लाया हूं मैं, जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो एक तरीका ये था सर, आपने बोला था कि सर आप लास्ट में एक ट्रिक दोगे जिससे आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो बताओ। यहाँ पे क्या वैल्यू आया सर हमारे पास 9, क्या आया लिख देता हूं मैं 9 आया सर। यही 9 हमारा वैल्यू आना चाहिए जब हम इसको सम करेंगे। जब आप इसको सम करोगे 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9। ये था हमारा ट्रिक। अगर आपका वैल्यू यहां 9 आ रहा है और यहां पे अब 9 आ रहा है, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं है, कैलकुलेशन गलत नहीं है, ट्री डायग्राम आपने सही बनाया। और उसके बाद तो सिर्फ हमें 1 0 1 0 लिखना है। राइट हैंड साइड को 1 लेना है, इसको 0 लेना है, क्योंकि ये बाइनरी बिट्स में हमें लिखना है, इसीलिए हमने 1 0 1 0 का फॉर्मेट लिया। क्योंकि बिट कोई भी फॉर्म में कोडिंग करेगा तो 1 और 0 के फॉर्मेट में करेगा। तो ये सारी चीजें थी, आपको काफी क्लियर हुई होंगी। और नहीं क्लियर हुआ तो आप एक बार और देख सकते हो वीडियो को, ठीक है। तो ये हमारा यानी जो इमेज लाया था मैंने हाफमैन ट्री डायग्राम का, वो कुछ इस तरीके से था। जैसे मैंने सॉल्व किया उसी तरीके से MYLA 4 2 1 2 करके लिया, फिर 2 1 को प्लस करके 3 आया, फिर 3 + 2 5 किया, 5 + 4 9 किया। तो ऊपर टॉप का वैल्यू 9 आया, ए का वैल्यू 0, एल का 1 0, वाई का 1 1 1 0। तो आप देख सकते हो उसी तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया। तो अगर आपको इसके बाद भी कुछ डाउट है तो आप बता सकते हो। इसमें पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स का भी है, तो वो मैंने पहले यानी स्टैक से या फिर क्यू वाले में मैंने कवर कर चुका हूं। अगर आपको फिर भी वो चीज अगर रिपीटेशन मोड में चाहिए तो आप सभी के लिए कुछ और हम बहुत बेहतरीन प्लान कर रहे हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो। और प्रदीप गिरी एकेडमी आप सभी के लिए ऐसी चीजों को काफी आसान वे में लाता है। और आप सभी के लिए इतना मतलब बोलते हैं ना कि पूरा वन शॉट, अगर कोई बच्चा पूरा डीएसए का वन शॉट देख के जाता है तो उसका एक भी क्वेश्चन पेपर में मिस आउट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। यानी प्रदीप गिरी सर की यानी कि प्रदीप सर के चैनल पे बोल रहा हूं। तो आप पूरा वन शॉट देखना, कोई डरने की बात नहीं है। पेपर को अभी भी आपके पेपर को आई थिंक 4 से 5 दिन बचे, यानी 1 हफ्ते के आसपास बचा है। तो आप चीजों को अच्छे वे में पढ़ो और फोड़ दो पेपर, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जय हिंद।